अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरी आज की वीडियो जो है वो वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड है कि जो लड़कियां ऑनलाइन वर्क करना चाहती हैं वो किस तरह से घर बैठे अपने एक्स्ट्रा टाइम को यूटिलाइज़ करके काम कर सकती हैं घर से। इसके लिए आप मैं ऐसे कोई चीज़ नहीं बताने जा रही कि जिसमें आप कुछ भी नहीं करेंगे और अर्न कर लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता। आपको काम करना पड़ता है, फिर उस काम के जो है ना रिवार्ड में आप अर्न करते हैं। विदाउट एफर्ट जो है वो आप कभी भी अर्निंग नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान से काम करने के लिए आप वर्क फ्रॉम होम पाकिस्तान में रहते हुए कैसे कर सकते हैं, उसके बेस में आज आपको बताऊंगी। जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि आप सेलिंग, किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग, इनडायरेक्ट सेलिंग या एज अ रीसेलर भी आप किसी को ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप किसी को रीसेलर ज्वाइन करते हैं ना, तो उसका एज आपको ये मिलता है कि आप कोई आपने इन्वेस्टमेंट नहीं उसमें करनी होती। कोई ऑलरेडी अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, आपने सिर्फ उनके साथ आपकी एक डील होती है जिसमें आपका कुछ प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो आपने क्या करना है कि उनकी प्रोडक्ट्स की आपने एडवर्टीज़मेंट करनी है फेसबुक पे, अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में। और अगर आप प्रोडक्ट्स जितने सेल करवाते हैं, जब आपके पास ऑर्डर आता है तो आप सेलर को वो ऑर्डर बता देते हैं, कन्वे कर देते हैं, और सेलर डायरेक्टली बायर को वो चीज़ जो है वो डिलीवर करता है, जो भी वो प्रोडक्ट है, और आपको आपका कमीशन मिल जाता है। इसमें यह है कि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप एज अ रीसेलर इस सेलिंग चेन को ज्वाइन करते हैं। सेलिंग तो जैसे आपको पता ही है कि डायरेक्ट सेलिंग, कि आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से लेते हैं या उसको ख़ुद बनाते हैं या किसी से बनवाते हैं, तैयार करवाते हैं और उसको आप सेल करते हैं। ये तो एक कन्वेंशनल तरीका है ई सेलिंग का, कि आप अपनी जो भी चीज़ सेल कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, वो आप ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट कर दें। कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाएं। दूसरा तरीका क्या है कि आपने प्रोडक्ट से हट के सर्विसेज प्रोवाइड करनी है लोगों को। प्रोडक्ट नहीं सेल करनी, सर्विसेज सेल करनी है। अब सर्विसेज क्या हो सकती हैं? सर्विसेज में क्या चीज़ें आ जाएंगी? सर्विसेज में आ जाएंगी आपकी कोई भी ऐसा काम जो आपका शौक़ है या जो आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। आपकी स्किल्स आ जाएंगी। स्किल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे राइटिंग स्किल्स, आप स्टिचिंग करते हैं बहुत अच्छी, आप ये स्किल भी सेल कर सकते हैं कि आप बुटीक से ऑनलाइन ऑर्डर ले लें, या फिर आप लोगों को डायरेक्ट अपनी सर्विस फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू सेल कर सकते हैं। अब अपनी स्किल्स को सेल करने के जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपकी स्किल्स सेल होती हैं। और ये स्किल्स ऐसी भी हो सकती हैं जो आपके पास पहले से ना हो, आप वो स्किल्स सीख सकते हैं। तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जहाँ आप अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हैं? उनमें जो सबसे फेमस प्लेटफॉर्म है वो है फाइवर। फाइवर पे आप अपनी स्किल्स को किस तरह से सेल करते हैं? आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। fiverr.com पे जाएंगे, आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, वहाँ से आप फाइवर पे जाएंगे, अपनी प्रोफाइल बनाएंगे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, अपनी स्किल्स के हिसाब से। फिर आप इस पर बनाते हैं गिग्स। फाइवर जो है वो गिग्स पे काम करता है। गिग क्या होती है ये समझ लें, आपकी सर्विस की प्रोफाइल है, आपकी सर्विस की एडवर्टीज़मेंट है कि आप कौन सी सर्विस दे रहे हैं। आप डाटा एंट्री कर सकते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप अमेज़ॉन पे जो सेलर्स हैं उनके लिए आप एज आ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं। होल सेलर्स हैं अमेज़ॉन पे, उनके लिए आप काम कर सकते हैं एज आ वर्चुअल असिस्टेंट। आप उनको कोई एक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से गिग्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जैसे आप कुछ पेंटिंग बना के किसी को दे सकते हैं, स्केच बना सकते हैं,
कोई भी आर्ट से रिलेटेड स्किल या जो भी आपकी स्किल है आप वो यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। आप एज अ ट्यूटर काम कर सकते हैं, आप किसी के बिज़नेस प्रोजेक्ट में उनकी हेल्प कर सकते हैं, बिज़नेस रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके दे सकते हैं। आप उसके अकॉर्डिंग अपनी गिग बनाएंगे। जो दूसरा प्लेटफॉर्म है वो है अपवर्क। अपवर्क किस तरह से काम करता है? अपवर्क पे भी आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी होती है। आप वहाँ पे अपनी स्किल्स बताएंगे, अपनी एजुकेशन बताएंगे। ये डिफरेंट पेड टेस्ट वगैरह भी इनके होते हैं, टास्क कंप्लीट करने होते हैं, उससे आपकी प्रोफाइल अपग्रेड होती है। इसके अलावा पेड मेंबरशिप होती है जिससे आपकी जो प्रोफाइल की विजिबिलिटी है ना वो बढ़ जाती है और आपके पास बिडिंग की भी ज़्यादा वो एक्सेस हो जाती है कि आप ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे बिड कर सकते हैं। ये बिड्स पे काम करता है। आपने जो जिन लोगों को सर्विसेज चाहिए होती हैं वो अपनी मतलब डिमांड जो है वो बताते हैं। अब उसकी डिमांड पे उन्होंने अपनी सारी डिटेल्स बताई हुई होती हैं कि ये काम है और ये इस तरह से इस टाइम पे चाहिए और इसके लिए हम ये पे करेंगे। अब आप उस पर अपनी बिड करते हैं। बिड में आपने अपनी पूरी प्रोफाइल देनी होती है, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आप ये काम किस तरह से करेंगे, कितने टाइम में करेंगे और आप ये किस प्राइस में करेंगे। इसी तरह से ही एक और प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसर्स। फ्रीलांसर्स भी तकरीबन अपवर्क की तरह से ही काम करता है कि आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे बिड करते हैं और इसमें यह है कि आप बिड्स परचेज़ भी कर सकते हैं। यानी आपको थोड़ा कुछ बिड्स के लिए ये अलाउ करेंगे कि आपने इतनी बिड्स जो हैं वो विदाउट पेमेंट कर सकते हैं इतने प्रोजेक्ट्स पे। उसके बाद जो है वो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करनी होती है और फिर आप वो बिड कर सकते हैं। ये तो हो गए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप सर्विसेज सेल कर सकते हैं। अभी तक हमने बात की सेलिंग की, प्रोडक्ट सेलिंग और सर्विसेज सेलिंग। अब एक और तरीका वो है ब्लॉगिंग। आप अपना वर्डप्रेस पे ब्लॉग बिल्डअप करते हैं। वहाँ पे आप अपने टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं और फिर आप अपने उस ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हैं। एक और तरीका है व्लॉगिंग। ये बिल्कुल ब्लॉगिंग की तरह ही है लेकिन इसमें आप जो है वो ब्लॉग की बजाय वीडियोस बनाते हैं। ये मोस्टली यूट्यूबर्स जैसे करते हैं। आप किसी भी टॉपिक पे किसी भी हवाले से व्लॉग बना सकते हैं। उसके बाद आता है यूट्यूब। यूट्यूब भी बहुत अच्छा सोर्स है घर से काम करने का कि आप अपनी वीडियोस अपने फ्लेक्सिबल आवर्स में बनाते हैं, उनकी एडिटिंग करते हैं और आप पोस्ट करते हैं। लेकिन इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको अपना जो इनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स जब हो जाते हैं तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज कर दिया जाता है। आपको पहले अपने चैनल पे मेहनत करनी पड़ती है। अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये सब के सब जो हैं ये किसी ना किसी तरह से एफ़र्ट इन्वॉल्व है इनमें। ऐसा नहीं होता है कि आप कोई ऐप डाउनलोड करेंगे और अर्निंग खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि आप जैसे डिफरेंट डाटा एंट्री जॉब्स हैं कि आप लिंक्स क्रिएट करें और ये इस तरह की चीज़ें। इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मोस्टली फेक होते हैं, स्कैम होते हैं। तो उन पे टाइम ज़ाया ना करें। आप अपनी स्किल डेवलप करें और फिर उस स्किल को सेल करें। सेलिंग भी एक स्किल है और भी जितनी सर्विसेज मैंने बताई वो स्किल है। आपके अंदर इसके अलावा भी कोई टैलेंट हो सकता है और भी स्किल्स हो सकती हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है यूडेमी। यहाँ पे आप ट्यूटरिंग कर सकते हैं, आप टीचिंग कर सकते हैं, आप अपने कंप्लीट कोर्स बनाते हैं, अपनी कोर्स आउटलाइन लेक्चर्स, वो कोर्स आप यूडेमी पे अपलोड करते हैं। अब उस कोर्स को की एक प्राइस आप फिक्स करते हैं। तो जब कोई उस कोर्स को परचेज़ करेगा तो वो आपको उसकी प्राइस मिल जाएगी। ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेटेड हैं और किसी ख़ास फील्ड में, किसी स्पेसिफ़िक फील्ड में प्रोफिशेंट हैं। तो आज की मेरी वीडियो जो थी वो मैंने इस सब को जल्दी से समराइज़ किया डिफरेंट मेथड्स को,
जिनके थ्रू आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इनकी मज़ीद डिटेल्स भी बताऊंगी और आपको इनके इंटरफेस और इनके यूज़ का तरीका, इनके प्रोस एंड कॉन्स भी बताऊंगी हर प्लेटफॉर्म के। अभी के लिए इतना ही, आप इनको खुद से एक्सप्लोर करें और देखें कि आप में कौन सी स्किल है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।